हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास के एक सीरीज में आपका एक और टॉपिक हड़प्पा सभ्यता आज हम आपके लिए लेके आए हैं। इसमें हम आपके लिए हड़प्पा सभ्यता के इम्पोर्टेंट MCQ प्रश्नों को कराएंगे, जो आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का हो या फिर आपका स्टेट लेवल का हो, जहाँ भी आपका हिस्ट्री पूछी जाएगी, वहाँ के लिए क्वेश्चंस काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसकी 2 वीडियो आएँगी। एक तो इसमें आज मैं आपका इसमें 70 प्लस इसमें क्वेश्चन लेके आया हूँ। दूसरी वीडियो में भी आपकी 50 प्लस आपके MCQ क्वेश्चंस होंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल है। तो इसका राइट आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। प्रश्न 2, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता। प्रश्न 3, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। प्रश्न 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सुरकोटदा। प्रश्न 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है राजस्थान। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों, मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सेलखड़ी। फ्रेंड्स, इससे पहले आपकी जो काफ़ी वीडियो आ चुकी हैं, 3-4 वीडियो जो प्राचीन भारतीय इतिहास के MCQ के रूप में उसको हमने आपके लिए तैयार किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, आपको वहाँ पर सीरियल वाइज़ मिल जाएँगे, और नहीं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। प्रश्न 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कांस्य युग। प्रश्न 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा व्यापार। प्रश्न 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर होगा शहरी। प्रश्न 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ईंट से। प्रश्न 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट आंसर होगा कपास। प्रश्न 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी। प्रश्न 13, सिंधु सभ्यता का पंतनगर या बंदरगाह कौन सा था? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा लोथल। जो लोथल है आपका, ये गुजरात में था और भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। प्रश्न 14, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। प्रश्न 15, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। प्रश्न 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ए, केवल दो। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। प्रश्न 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। प्रश्न 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका राइट आंसर होगा उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। प्रश्न 20, फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका काफी जगह पूछा गया है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो इसका राइट आंसर होगा उचित समतावादी। प्रश्न 21, सिंध का नकलिस्तान वाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्त्र को कहा गया? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न 22,
हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिभुजाकार। सो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार आपने चैनल में विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको फ्यूचर में हर वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। प्रश्न 23, यहाँ पर आपको इसको मिलाना है। हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोथल, भोगवा और कालीबंगा, घग्गर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए। प्रश्न 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। प्रश्न 24, सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। प्रश्न 26, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सिंध प्रांत में। प्रश्न 27, सिंधु सभ्यता का बृहत स्नानागार पाया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। प्रश्न 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा आद्य शिव। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। प्रश्न 30, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आप एसएससी 2014 में पूछा गया है, उसके साथ-साथ ये अभी हाल ही में हुए बहुत से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को पूछा गया है। प्रश्न 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रश्न 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बैल। प्रश्न 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा अपने नगर नियोजन के लिए। प्रश्न 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल, जो आपके गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा। प्रश्न 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ए, हड़प्पा संस्कृति में। प्रश्न 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, लोहे लोग लोहे से परिचित थे। फ्रेंड्स, लोग लोहे से परिचित आपके सिंधु सभ्यता के बाद के काल जो वैदिक सभ्यता है, उसमें लोगों को लोहे का ज्ञान हुआ। उस समय तक लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। प्रश्न 38, अब यहाँ पर आपको मिलाना है सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा। उत्तरी सीमा मांडा, जम्मू कश्मीर और सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा दैमाबाद, महाराष्ट्र और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर, उत्तर प्रदेश और सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा शुद्ध कांगेडोर, बलूचिस्तान। यहाँ पर एक आपको ये चीज़ें याद करनी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सिंधु जो घाटी सभ्यता थी, वो 4 दिशाओं में फैली हुई थी आपके। पूरब में ये आपका उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे, पश्चिम में आपका ये शुद्ध कांगेडोर, बलूचिस्तान, दास नदी किनारे और उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी किनारे और दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी किनारे ये फैला हुआ था और ये त्रिभुजाकार था। ये आपको ये नोट करना होगा। प्रश्न 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका जो राइट आंसर होगा चिनाब, जो जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न 40, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़, पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सतलज। प्रश्न 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर होगा धौलावीरा से। प्रश्न 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा लाल। वे लोग जो लाल रंग के मिट्टी में से एक बर्तन बनाते थे, जिसमें काले रंग के मतलब उसमें डिजाइन डिजाइन करते थे, उसमें कुछ इस प्रकार के जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। प्रश्न 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा आद ऐतिहासिक काल। प्रश्न 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न 45, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज
निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा था, वे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। प्रश्न 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सौराष्ट्र में। प्रश्न 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सर जॉर्ज मार्शल। प्रश्न 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बैल। प्रश्न 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा मातृशक्ति में। प्रश्न 50, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कोट दीजी। प्रश्न 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा विशाल स्नानागार। प्रश्न 52, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रिड पद्धति। प्रश्न 53, अब यहां पर आपको इसका मिलान करना है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी वाला। ए का आपका लोथल, गोदीबाड़ा, कालीबंगा, जुता हुए खेत, धोलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख, और बनावली तो पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। प्रश्न 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति निरूपण में अंकन नहीं हुआ है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा शेर। प्रश्न 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा। प्रश्न 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल स्वाधान द्विस्व संस्कार का प्रमाण मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। प्रश्न 58, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसका राइट आंसर होगा सिंडन। प्रश्न 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा दैमाबाद। प्रश्न 59, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? सो फ्रेंड्स, इसमें इसका राइट आंसर होगा ए, 1, 2, 3। वे लोग चांदी, टिन, सोना इन सभी का आयात करते थे। प्रश्न 60, हड़प्पावासी लार्जवद भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा हिंदू कुश क्षेत्र के बदसखां से। प्रश्न 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, मुंडिगाग, सुरतोगोरी। प्रश्न 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। प्रश्न 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। प्रश्न 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल में नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। प्रश्न 65, किस हड़प्पाकालीन स्तर में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। प्रश्न 66, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चौहुंदड़ो से। प्रश्न 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो इसका राइट आंसर होगा रंग लोथल। प्रश्न 68, स्वतंत्रात्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। प्रश्न 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अल्पकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा चावल। प्रश्न 70, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कथन है आपका ये, कारण इसका वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए। प्रश्न 71,
सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों। प्रश्न 72, अब यहाँ पर आपको मिलान करना है। मांडा जम्मू कश्मीर होगा, दैमाबाद महाराष्ट्र होगा, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी। प्रश्न 73, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा। प्रश्न 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा घोड़ा। प्रश्न 75, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा अर्नेस्ट मैकी। प्रश्न 76, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए हड़प्पा सभ्यता से लगभग 75 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों को लेके आए, जो विभिन्न एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, जहाँ भी आपका ये हिस्ट्री पूछी जाएगी, वहाँ के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।